लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ही कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी की गई, अभद्र टिप्पणी की गई। उनकी मां को गाली के बाद वोटर अधिकार यात्रा पर सवाल खड़े होने लगे। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने गाली देने वाले कार्यकर्ता को खुद से अलग कर लिया। मामले ने तूल पकड़ा और मंगलवार को पीएम मोदी ने वर्चुअली कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोल दिया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमेशा महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। इसलिए साथियों, कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। पीएम मोदी के विपक्ष पर हमलावर होने के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने भी कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी में तो हमेशा महिलाओं का अपमान हुआ ही है। ये पार्टियां कैसे किसी की मां का सम्मान कर सकती हैं, और जो मां इस दुनिया में नहीं है उसके लिए ऐसे शब्द केवल और केवल कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टी ही इस्तेमाल कर सकती है। मेरी माताओं से प्रार्थना है, इस प्रकार के लोग ये जहां कहीं दिखें, अपने दोनों सैंडल खोल लेना और इनका इलाज कर देना। क्यों? अब इनका एक इलाज है। एक गरीब परिवार मजदूरी इस तरीके से एक मां ने अपने बच्चों को संस्कार दिए, और ऐसे संस्कार दिए कि आज देश का सिरमौर बना हुआ है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों के अंतरात्मा में बसता है। और आज पूरी दुनिया में इस भारत का तिरंगा और यश जिस आदमी ने फहराया है वो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी मां को और हम सबको और मातृशक्ति को अपमान करने का काम ये निरंतर कर रहे हैं। इनको कभी भी ये देश माफ नहीं करेगा। वो यात्रा जो तथाकथित रूप से इस देश की जनता को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी निकाल रहे हैं, उसके मंच से इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री पर इस तरह की गाली गलौज करना, उनकी माताजी तो स्वर्गवासी हो गई है, क्या ये शोभा देता है राहुल जी? और 3-4 दिन हो गए, आपने इसका खंडन नहीं किया। आपको चाहिए था कि आके जनता से माफी मांगे, नरेंद्र मोदी जी से माफी मांगे। नरेंद्र मोदी जी किसी के रहमो करम पर देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। कि लोकतंत्र को इस तरह शर्मसार कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने किया और मां बहन की गाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया, और जिस पीड़ा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, हम लोग भी उस पीड़ा को एहसास कर सकते हैं। मामले के तूल पकड़ने के बावजूद अभी तक विपक्ष के किसी भी नेता ने माफी नहीं मांगी है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने इस मामले के आरोपी से पल्ला जरूर झाड़ लिया। देश के प्रधानमंत्री को खुले मंच से गाली देने पर बिहार का सियासी गेम पलट भी सकता है। पीएम मोदी के मंगलवार को विपक्ष पर किए गए हमले के बाद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का रंग फीका पड़ गया है। पीएम मोदी के इस बयान ने बिहार की महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है, क्या वो इस तरह की अमर्यादित भाषा बोल सकती है? अब पक्ष विपक्ष की तकरार के बीच फैसला बिहार चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा।